अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि दुबई में जो डिज़ास्टर आया उसमें अमेरिका ने ऐसी क्या वजह बताई है, तो वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि दुबई में इतने बड़े डिज़ास्टर के बाद किस तरह से दुबई ने अपने आप को संभाला है, किस तरह से यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस दी जा रही हैं, जगह जगह की बिल्डिंग्स में दी जा रही हैं और यहाँ पर कितना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पूरी बिल्डिंग्स जो है ड्रोन के ज़रिए क्लीन हो रहे हैं। उसके बावजूद दुबई के बारे में कौन किस तरह की बातें कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। फिलहाल तो आप लोग दुबई का माहौल देखें। पहले तो मैं आप लोगों को ये वीडियोस दिखा रही हूँ जो तरह तरह के सोशल मीडिया पर अपलोड्स हैं, ख़ास करके न्यूज़ चैनल पर अपलोड्स हैं, प्लस बहुत से लोगों ने बनाई हैं, हमने बनाई हैं वीडियोस। ये घर का सिनेरियो दिखाया जा रहा है कि किस तरह घरों में जो है थंडर स्टॉर्म आया था, किस तरह जो है हालात जो है दुबई के अचानक से ख़राब हो गए थे। इतना ज़्यादा कोई हैवी रेन आया था जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी हुआ है और फ्लूड जो है एक्सट्रीम पर हुआ है कि आप लोगों के सामने ये सारा मंजर जो मैं पेश कर रही हूँ ये आप लोग देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है भयानक वाक़या हुआ था। और ये जो सड़कों पे गाड़ियां जैम हो गई थी, किस तरह कितनी कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर जाकर तबाह बर्बाद हुई हैं, किस तरह चीज़ों का सामना करना पड़ा था हमारे दुबई को, हमारे दुबई जैसे प्यारे सिटी को। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे, बहुत मतलब तबाही आई थी। तो इस तबाही के बिना पर मॉल्स में देखें, मॉल्स में क्या क्या हुआ था। मॉल्स, दुबई मॉल जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है, वहाँ पर कितना बड़ा डिज़ास्टर आया कि वहाँ उस मतलब मॉल की भी जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी कि कहना मुश्किल हो गया था कि दुबई के साथ अब होने वाला क्या है और आगे क्या होगा मज़ीद, क्योंकि बारिशों के इम्कानात हो रहे थे। इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा सिनेरियो क्रिएट हो गया था। इन सारे सिचुएशन को देखकर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी वजह बता दी है कि दुबई में जो है तूफ़ान क्यों आया है, सैलाब क्यों आया है। तो मतलब ये सारी जो वजूहात होती हैं ये मैं कहती हूँ कि एक अपने ऑब्जर्वेशन से बताई जा रही होती हैं। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो भी डिज़ास्टर आया, जो फ्लूड आया, जैसे आप लोग जैसे ये देख सकते हैं स्क्रीन पर जो सिचुएशन हुई है आवाम की, तो ये सारी चीज़ें तो देखें हर मुल्क में होता है, हर मुल्क में डिज़ास्टर आता है, हर मुल्क में सैलाब आता है, हर मुल्क की ये कहानी होती है। तो इसमें ये तो सब अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इस वजह से वैसा हुआ या उस वजह से वैसा हुआ। ये सारी जो है एक कहने की बातें होती हैं, लेकिन अमेरिका ने क्या बताया है वो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। फिलहाल आप लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं वो सिचुएशन को कैरी कर रहे हैं और जाने के इतने बड़े सिचुएशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दुबई किस तरह से निकला है इस सिचुएशन से। विद इन 4 डेज टोटली ने इतने ज़्यादा अपने आप को संभाला है, पूरे यूएई को बहुत अच्छे से टैकल किया है कि कोई भी दुनिया का मुल्क इस तरह से नहीं कर सकता जो यूएई ने किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो यूएई के रहने वालों को तो मैं कहूँगी कि सैल्यूट के जो आप लोग रह रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंट्स हो, उनके सिटीजन्स हो, व्हाटएवर कोई भी हो। तो एयरपोर्ट जैसी जगह जो है बंद कर दी गई थी। सोचे कितने कितने पैसेंजर्स की फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई थी, कितना ज़्यादा लॉस भी हुआ और कितनी बिल्डिंग्स को लॉस हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नेट नहीं था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में गया। लेकिन उन सारे लॉस को देखते हुए भी अपने आप को किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह दुबई ने जो है दोबारा से खड़ा कर लिया और मज़ीद अभी और अच्छे काम कर रहा है दुबई गवर्नमेंट ताकि आप लोगों के लिए फैसिलिटीज़ हों। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका ने क्या वजह बताई। तो अमेरिका ने जो वजह बताई, अमेरिका ने कहा कि आर्टिफिशियल यहाँ पर जो है रेगिस्तान है तो यहाँ पर रेन नहीं होती थी, बारिशें नहीं होती, तो आर्टिफिशियल बारिशें दी जाती थी जिसकी वजह से कुछ सैटेलाइट्स में इश्यूज़ हुए हैं और कुदरत की उससे आपने खेला है तो इसकी वजह से जो है कुदरत ने आपको दिखाया। इस टाइप का कोई सिनेरियो साइंटिफिक रीज़न जो है अमेरिका ने बताया। ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड सॉरी टू से मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी चीज़ें कोई मद्देनज़र रखती हैं, बिकॉज ये तो अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में है कि कब कहाँ सैलाब देना है, कब कहाँ बारिश देनी, कब कहाँ क्या करना है। तो ये वजूहात मेरे ख्याल से ये कुछ अजीब व गरीब वजूहात होती हैं, ऐसा तो खैर नहीं होता, बट कहने वाले कहते हैं, बोलने वाले बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी दुबई सबसे
टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे रैंकिंग पे जा रहा है, जिस तरह उसने अपने आप को खड़ा किया है। तो इंशाअल्लाह ताला दुबई में रहने वाले लोग, मैं कहती हूँ उन लोगों को सैल्यूट, यहाँ के सारे निज़ाम को सैल्यूट। अल्लाह पाक मैं कहती हूँ पूरे मुल्कों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जिस तरह के सिनेरियो हुआ है इससे हर मुल्क इसी तरह लड़े और आगे बढ़े, और एक दूसरे के मुल्क के लिए दुआ करें, ना कि नेगेटिविटी स्प्रेड करें। प्लीज़ पॉजिटिविटी फैलाएं और दुआ में याद रखें मूसा व्लॉग्स को।